वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए पढ़ते हैं क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट 5 रिप वैन विंकल। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप। ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है, जो ही बड़ी अच्छी नेचर का लेकिन सुस्त आदमी है, जो हिल्स की तरफ गया और वहाँ पे गहरी नींद में सो गया। व्हेन ही अवेकन्स 20 years later, रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। जब वो 20 साल के बाद जागा तो उसने देखा कि बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। 20 साल तक कोई कैसे सो सकता है? देखते हैं इस लेसन में ये क्या सीक्रेट है, क्या मिस्ट्री है। मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स वाज ए लिटिल विलेज। बहुत समय पहले की बात है, कैटस्किल माउंटेन्स के फुट हिल्स में एक छोटी सी विलेज थी, गांव था। कैटस्किल माउंटेन्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, यूएसए में है, वहाँ पे हैं। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। उस गांव में एक बहुत ही सीधा साधा अच्छी नेचर का आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। वो बहुत अच्छा पड़ोसी था, सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम। गाँव का हर आदमी उसको पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. उस गांव के बच्चे जब भी रिप वैन विंकल को देखते थे तो वो खुशी से चिल्लाने लगते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, उनको कंचे खेलना सिखाता था और उनको कहानियाँ सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज दैट ही वॉज वेरी लेजी। उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी रिप के साथ, कि वो बड़ा लेजी था, सुस्त था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम। वो अपने खेतों में काम नहीं करता था और अपना समय ऐसे ही वेस्ट करता था। हिज फैंसीज वर फॉलिंग टू पीसीज। उसके जो खेतों की बाढ़ थी वो गिर रही थी। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। उसकी गाय इधर उधर घूम रही थी, लोगों के खेतों में जा रही थी। बीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म। उसके फार्म में झाड़ियाँ उगाई थी। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप का एक साथी था जो लगातार उसके साथ रहता था, वो था एक डॉग जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। काम से बचने के लिए रिप क्या करता था, अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में वॉक करने के लिए चला जाता था, जंगल में चला जाता था घूमने के लिए। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन ऐसे ही रिप घूमने के लिए निकला तो वो चलता गया चलता गया चलता गया और पहाड़ का जो सबसे ऊंचा पार्ट था वहाँ पे पहुँच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। दोपहर का समय हो चुका था जब वो वहाँ पे पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग। थक गया था वो इतनी चढ़ाई चढ़ के, इसलिए वो लेट गया और सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। जल्दी ही शाम हो गई और उसको रियलाइज़ हुआ कि अब उसको गांव पहुंचते 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 रात हो जाएगी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तभी एकदम से उसको ना एक आवाज़ सुनाई दी जो उसका नाम लेके उसको पुकार रही थी। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन विद थिक हेयर एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद ए बैरल। उसने आगे पीछे देखा तो उसको एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी, जिसके कि घने बाल थे, ग्रे रंग की दाढ़ी थी, वो उसकी तरफ चला आ रहा था। उसके हाथों में एक बैरल था। बैरल होता है लकड़ी का ड्रम। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने इशारे किए रिप वैन विंकल को बैरल उठाने के लिए। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप ने जल्दी से उस अजनबी की मदद करने के लिए आगे बढ़ा और उस अजनबी ने रिप वैन विंकल का जो हाथ था वो बड़े ही ज़ोर से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिंस। इकट्ठे वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे उसी बूढ़े आदमी की तरह के कुछ ऑड लुकिंग लोग जो थे वो नाइन पिंस खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर। उन सब ने एक जैसे ही ड्रेस पहनी हुई थी और सबकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर की थी, अलग अलग रंग की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग ए गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। हालांकि वो एक गेम खेल रहे थे लेकिन उनके जो मुंह थे वो साइलेंट, मुंह जो थे वो सीरियस थे और वो साइलेंट थे, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। अजीब बात है, क्योंकि जब भी कोई गेम खेलता है तो उसके चेहरे पे खुशी होती है,
जहाँ कोई और फीलिंग दिखाई देती है, और साथ में वहाँ पे शोर होता है। लेकिन ये जो लोग थे, एक तो इनके फेस सीरियस थे, और एक ये कोई आवाज़ भी नहीं कर रहे थे, तो बड़ा ही ऐसे स्ट्रेंज लग रहा था। द ओनली साउंड वॉज द नाइस ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। एक ही साउंड आ रही थी, वो थी जो बॉल के टकराने की आवाज़ थी, और वो माउंटेन में ऐसे इको कर रही थी जैसे बादल गरज रहे हों। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, दे स्टार्ट प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद ए फिक्स्ड गेज। जैसे ही रिप और उसका वो कंपेनियन साथी जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ पहुँचे, तो उन लोगों ने खेलना छोड़ दिया और वो रिप को घूर के देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप जो था वो डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसका जो साथी था बूढ़ा आदमी, उसने बैरल में कुछ जो कंटेंट थे उसको ग्लासेस में डाला और रिप को पीने को दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। रिप ने उसकी बात मान ली और वो गिलास में जो भी था वो पीने लगा, क्योंकि वो आगे ही डर के मारे कांप रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. रिप जो था बहुत बड़ा प्यासा था, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा ही गिलास पी लिए और फिर वो गहरी नींद में चला गया। On waking up, he found that he was at the place where had first met the old man. जब वो उठा तो उसने देखा कि वो उस जगह पे था जहाँ पे उसको वो बूढ़ा आदमी पहली बार मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. उसने अपनी आंखें मली और उसने देखा कि ये ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। रिप सोचने लगा कि मैं तो यहाँ पूरी रात तो नहीं सोया हूँगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। उसने वुल्फ के लिए आगे पीछे देखा, बट ही वॉज नो वेयर। लेकिन वो कहीं नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड। फिर उसने उसका नाम लेके ज़ोर से पुकारा। नो डॉग वॉज टू बी सीन। कोई भी डॉग वहाँ नहीं दिखाई दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से ही कहने लगा कि ये डॉग कहाँ चला गया। ही बिगन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा अपने घर वापस जाने के लिए। डिसेंड का मतलब होता है जब हम उतराई उतरते हैं, चढ़ाई चढ़ने को असेंड कहते हैं, उतराई में जब हम उतरते हैं तो उसको डिसेंड कहते हैं। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने बड़े सारे लोगों को देखा, लेकिन उनमें से वो किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him, equally surprised. Who this man? said one. गांव वाले भी उसको देख के हैरान हो गए थे। उनमें से एक आदमी कहता, ये कौन आदमी है? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, said another. इतनी देर में दूसरा कहता है, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा। लुक एट इज़ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड इज़ रिंकल्ड फेस। देखो देखो इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी देखो और इसका झुर्रियों वाला फेस देखो। ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. ये सुनकर रिप ने अपनी चिन को सहलाया, तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी जो दाढ़ी थी 1 फुट लंबी हो गई थी और सारी की सारी सफ़ेद हो गई थी। एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट। एक बूढ़ी औरत चल के उसके पास आई और एक मोमेंट के लिए उसको देखने लगी। देन शी एक्सक्लेम्ड, इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। फिर वो बूढ़ी औरत ना खुश होके कहने लगी, ये तो रिप वैन विंकल विंकल है। फिर उसने कहा कि रिप वैन विंकल, मेरे पुराने पड़ोसी, तुम्हारा स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 ईयर्स लॉन्ग ईयर्स। इन 20 लंबे सालों में तुम कहाँ थे? अडॉप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वाशिंगटन इरविंग। ये जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी, ये वाशिंगटन इरविंग की लिखी हुई एक लीजेंड है, रिप वैन विंकल। उसी में से ही इसका एक पार्ट लिया गया है। इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है ये ख़त्म होता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।